नमस्कार, जय श्री राम। मैं विपिन कौशल आप सभी का स्वागत करता हूं अघोर कृपा चैनल पर। बहन गरीब है तो क्या हम तुम्हारे लिए सामान मंगा करके अगर पूजा करवा देंगे तो क्या परमात्मा हमें आशीर्वाद नहीं देंगे? भाव है, अगर आपके अंदर प्रेम है तो आप कहीं भी जाइए, किसी भी दरबार जाइए। किंतु अगर आपके अंदर ऐसा नहीं है, आप सोच रहे हैं कि मैं जाऊंगा यहाँ बाबा के पास कोई कार्य कराऊंगा, पूजा करा के सामान के पैसे से या पूजा के सामान लाने से क्या आपको लाभ मिल जाएगा? नहीं, उससे नहीं लाभ मिलेगा। आप लाख पूजा करवा लीजिए, आपको लाभ मिलेगा? नहीं लाभ नहीं मिलेगा। लाभ ऐसा हुआ कि हमारे पूरी शरीर का दर्द खत्म हो गया। जी जी जी। हमारे पूरी शरीर का दर्द खत्म हो, फिर बाबा देखो हमको होश नहीं रहा कि नहीं हम बाबा से जाके मिला। मतलब इतनी रोवत हम आए यहाँ बैठ के कि 5 दिन में दाग खत्म हो जाए कि पता नहीं लगेगा आपको। कितना समय लगा था आपको खत्म? हम 15 दिन में हमारा खत्म हो गया। 15 दिन में एकदम बिल्कुल खत्म हो गया जी। अभी आदमी के भी हमारे परेशानी रहा, पैर से परेशानी। क्या समस्या थी आपको चाचा? बहुत मोटा कि जब तक पियेंगे नहीं तक, अगर जहाँ भैया के यहाँ नया लुटी तो हमारी बहुत लंबी परिवार है, ससुराल में परिवार लंबी है। हम जिएंगे तब तक हम भैया के राखी बांधेंगे। आप तो भावुक हो गई। हाँ, ये पैंट नहीं हो रहा था। हाँ। डॉक्टर को दिखाए थे? नमस्कार, जय श्री राम। मैं विपिन कौशल आप सभी का स्वागत करता हूं अघोर कृपा चैनल पर। आज सोमवार है और सोमवार को मैं दरबार में आया हूं। आज महाराज जी स्थान पर बैठे हुए हैं। हालांकि ज़्यादातर सोमवार को अब नहीं मिलते हैं, किंतु आज महाराज जी स्थान पर बैठे हैं सोमवार को, तो मैंने प्रयास किया कि आप सभी को दिखाऊंगा। लोग भी आ रहे हैं क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं थी। जैसे लोगों को लगता है कि अब सोमवार को महाराज जी नहीं मिलते हैं, तो महाराज जी सोमवार को अब इस समय अभी आज बैठे हुए हैं दरबार में। लोग भी आ रहे हैं, तो आप सभी बने रहिए हमारे साथ और चलते हैं दरबार की ओर और आप सभी को दर्शन कराते हैं भूतेश्वर महादेव का एवं सभी देवताओं का। जय श्री महाकाल। आप सभी हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री महाकाल। आप देख सकते हैं ये दरबार है भूतेश्वर महादेव का। सभी लोग बैठे हैं और फटाफट के अंदाज में चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं रामलला सरकार का, लेटे हनुमान जी महाराज का। और चलिए आपको दर्शन कराते हैं महाराज जी का। आप दर्शन करिए। आज महाराज जी बहुत आराम से इम्तिनान से बैठे हुए हैं क्योंकि आज भीड़ कम है और लोगों से मिल पा रहे हैं। दर्शन करिए गुरु गोरखनाथ जी महाराज जी का और महाराज जी हैं और जगत जननी महामाई का आप दर्शन करिए। शनिदेव महाराज का दर्शन करिए। महाराज जी बैठे हुए हैं, सभी लोग भी बैठे हुए हैं। आप बने रहिए, ऐसे ही आपको दिखाता रहूंगा। जय श्री महाकाल, जय श्री भूतेश्वर महाकाल। पर अगर परमात्मा देख रहे हैं तो क्या 1 रुपए अगर आरती में डाल दिया जाता है भगवान के जाते हैं तो अरबों करोड़ों नहीं हो जाते हैं। और ये भी बताए दे रहा हूं कि जो देख नहीं पाए हैं, जो अनाप शनाप बोलेंगे भी, तो हम जहां पहुंच गए हैं वहां से आगे ना किसी का रास्ता है ना किसी से वास्ता है। साधु संतों से ही मेरे देश का नाम रहा, लेकिन कुछ जयचंदों की वजह से देश 1250 वर्ष गुलाम रहा। अगर पूजा पाठ पर भाव होता है, भाव से अगर हम देख रहे हैं हमारी बहन गरीब है तो क्या हम तुम्हारे लिए सामान मंगा करके अगर पूजा करवा देंगे तो क्या परमात्मा हमें आशीर्वाद नहीं देंगे? आपका आशीर्वाद हमको नहीं मिलेगा? हाँ बहन जी बाबा। एक होता है विश्वास, एक होता है भरोसा, एक होता है इंतजार। जी बाबा। माता सीता जी ने भी राम जी का इंतजार किया था। जी बाबा। माता कौशल्या, जी सबरी जी, जी माता हमारी अहिल्या जी भी जी बाबा। भगवान का इंतजार किया था, जी बाबा। तो भगवान ने दर्शन दिया था जी बाबा। और उनका कार्य पूर्ण हुआ था। जी बाबा। इंसान की कीमत होती जी है। बाबा। गलत कह रहा हूँ? नहीं बाबा, सब सच है। ठीक है ना? जी बाबा। ना मुझे मान चाहिए ना मुझे सम्मान चाहिए, जी बाबा। मुझे आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। आपके पास पैसे नहीं है जी बाबा। तो भी मैं पूजा कराऊंगा। अब कितने में करा रहा हूँ संकल्प लेकर के? 1 रुपया बाबा। 1 रुपए 1 में। रुपया। तो कभी भी भगवान के पूजा पाठ में, जी बाबा। दया दान में, गंगा नहाओ जमुना नहाओ तीरथ करो 1000, दया धर्म दिल में नहीं तो सब कुछ है बेकार। कोई भी भाई बहन हमारे रहते, जब तक जिंदा रहूंगा ये बदनाम नहीं होगा। और ठीक हो जाने के बाद बहन
ये रक्षा सूत्र जरूर बांधना, ताकि जो आलोचना करते हैं राक्षस पूजा पाठ पर, ठीक, उनको भी पता चले, और जो आलोचना किए भी हैं उनको भी यही भीख मांगने एक दिन आना पड़ेगा। ये मेरा वचन है, ये मेरे गुरु गोरखनाथ जी की माया है। मैंने भी अपना परिवार छोड़ा है, नहीं आज 1213 बहनों के जो औलाद की प्राप्ति हुई है उनका आशीर्वाद हमको ना मिलता। जिन बहनों का सफेद दाग ठीक हुआ है, भाइयों का सफेद दाग ठीक हुआ है, अगर भगवान ने आंखें दिया हो तो आंखें खोल कर देख ले, और वो उनके बुरे वचन उनको श्राप खुद दे रहे हैं। और आपकी बहन पूजा 1 रुपए में करा रहा हूँ या नहीं करा रहा हूँ? क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि आज हमारे बहन के पास पैसा नहीं है। जी बाबा। ठीक है ना? हाँ, और इधर से रास्ते का नाश्ता और भाड़ा हमसे लेकर जाओ। बाबा हम कहीं से लाते नहीं है ना, हमारे पास कोई नौकरी है। सुनो हमारी बात, बाबा आशीर्वाद दे दो बाबा, ये उसकी ना आशीर्वाद सदा मिलेगा। बाबा आशीर्वाद दे दो, ये ना ये आप मेरे पास से लेके जाओ और मुझे चरण छुआ दो बस। बाबा। हाँ बेटे, बाबा को तो हालत बाबा। मित्रों, एक माता जी आज दरबार में आई हैं जिनका कार्य भूतेश्वर महादेव के स्थान पर पूर्ण हुआ। आज वो सारी चीजें बताने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को भी दिखाना चाहिए। आइए चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके कौन से कार्य पूर्ण हुए और कैसे आए दरबार में और किस तरीके उनके कार्य पूर्ण हुए, क्या क्या करना पड़ा। बने रहिए और चलिए चलते हैं माता जी के पास, वो जो बहन जी आई हैं उनके पास। जय श्री राम। हमारे साथ ये बहन जी हैं और ये भैया हैं जिनका कार्य पूर्ण हुआ है, वो दरबार में हैं। तो हमके होश नहीं रहा कि नहीं हम बाबा से जाके मिला, मतलब इतनी रोवत रोवत हम आए और यहाँ बैठ के भी रोए, बाबा देखे भी, लेकिन हमरे ये होश ना आने के बाद फिर हम ये ख्याल ना रहा कि हम बाबा के पास जाएं, हमके बाबा देखा। लेकिन बाबा से आने के बाद मिलने के इतनी अंदर से इच्छुक हो गए कि हम बाबा से जल्दी जाएं मिले, बाबा से जल्दी जाएं मिले। जब हम बाबा से गए मिले, बाबा हमसे पूछे, फिर अचानक ऐसा हुआ कि हमारे पूरी शरीर का दर्द खत्म हो गई। जी जी जी, हमारे पूरी शरीर का दर्द खत्म हुए। फिर बाबा देखो कि हम फिर घर का गए, फिर धीरे 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 हमारा सफेद दाग खत्म हो गई। बहुत हम तो परेशान। आप सफेद दाग की समस्या थी, इस कारण से आई थी? हाँ, सफेद दाग के कारण से आई थी हम। तो कहाँ अब कहीं बचा है सफेद दाग? नहीं, अब नहीं बचा है, जरा सा ये ओठ पे है। हाँ हाँ। हाँ, और लेकिन पता नहीं चलता है। जी, आशीर्वाद से सब हमारा कार्य पूरा हो गया है। बाबा ने क्या कहा था आपको स्टार्टिंग में बाबा जब कहा आई? कि 5 दिन में दाग खत्म हो जाएगी, पता नहीं लगेगा आपको। कितना समय लगा था आपको खत्म होने? हम 15 दिन में हमारा खत्म हो गया। 15 दिन में? 15 दिन में एकदम बिल्कुल खत्म हो गया जी। 15 दिन में कुछ पता नहीं चला हमको। फिर कोई पूजा भी करवाई थी आप? हाँ, बाबा पूजा किए थे। क्या मतलब क्या आपको देना पड़ा था महाराज जी को? सामान का हम पैसा दिए रहे। हाँ, और हाँ। बाकी बाबा 1 रुपया नहीं हमसे लिए। कितना पैसा लिए थे? और 1500 के कुछ आसपास लिए रहे बाबा। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। तो सामान का बाबा कही रहा कि सामान ला दो। हम कहे बाबा हम सामान नहीं ला पाएंगे, वही पैसा हम दिए रहा। और बाकी मतलब बाबा के हम हवन भी आपने कराया था क्या? नहीं, अभी हवन नहीं हुआ हमारा। आपका हवन नहीं हुआ, केवल वही हाँ। उतना ही सामान। तो क्या कौन सी पूजा आपको बताए थे जिसका 1500 रुपए महाराज जी ने आपका मंगवाया सामान के लिए? वो कौन सी पूजा आपको बताए थे? शमशान में पूजा किए रहा, कुछ पूजा किए रहा। हमको जानकारी पूजा का नहीं है, सामान का कि गेहूं लगा रहा और गुड़ लगा रहा। जी जी। हाँ, यही सामान लगी रहा। और गेहूं गुड़ और हाँ। और कोई भी सामान लगा था? नहीं, अब बाबा की जानकारी होगी वो सामान का, हमको जानकारी नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, क्या करवाएं, हमके बिल्कुल आराम मिल गया। अभी आदमी के भी हमारे परेशानी रहे, पैर से परेशानी। क्या समस्या थी आपको चाचा? बहुत मोटा रहे, ये पैर फूला था? हाँ, फूला था, इसमें से पानी भी निकलता था। पानी निकलता था इस हाँ, पैर में? पानी निकलता था। तो इसमें क्या डॉक्टर ने क्या समस्या बताई थी? अरे डॉक्टर तो बहुत बताए। दवा कर डाली। नहीं, तो डॉक्टर ने समस्या क्या बताई थी पैर में? समस्या वही बता रहे हैं कि ये पील पाँव है, इसे इतने पर रहेगा। अच्छा, पील पाँव मतलब फाइलेरिया। हाँ हाँ। तो बोले ये ऐसे ही रहेगा?
हाँ तो ऐसे इसमें कुछ बदलाव हुआ पहले से या कुछ? बहुत बदलाव बदलाव आए रहे तो ये पैंट नहीं इसमें हो रहा था इतना। ये पैंट नहीं हो रहा था। हाँ हाँ तो बाबा जब देखे तो बहुत तब से बहुत आराम। डॉक्टर को दिखाए थे? तब से फिर हम डॉक्टर नहीं, पहले डॉक्टर को दिखाए हाँ थे। पहले दिखाए थे। तो डॉक्टर ने क्या बताया था? वो कहे कि ये फाइलेरिया है, इसी तरह से दवा खाते रहो, कुछ दिन दवा खाए फिर दवा छोड़। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दवा खाने से आपको आराम मिल रहा था? कुछ भी किया नहीं? और डिस्टर्ब होती थी, बहुत गर्म दवा। गरम दवा जब से बाबा देखे तब से कुछ नहीं खाना पीना, तब से ठीक। पैर में सूजन कम हो गई? हम बहुत कम हो गई, अब बहुत कम हो गई। वो तो चल के आए हैं, थोड़ा गाड़ी में बैठे रहे हैं, साइकिल भी चला देते हैं थोड़ा। अच्छा। और कोई चीज ऐसी कोई बात हुई हो जो स्थान पे महाराज जी से आपने अभी तक ना बताई हो? या नहीं नहीं, अब हम उनको भाई मानते हैं। जी। हाँ हम उनके भाई मानते हैं। यहाँ तक ले है हमारी कि जब तक हम जिएंगे तब तक हम भैया की राखी बांधेंगे। आप तो भावुक हो गई। हाँ हम भावुक हो गए हैं भैया की, जब तक जिएंगे। नहीं तो अगर जब हम भैया की यहाँ न आल होती तो हमार लंबी बहुत लंबी परिवार है। ससुराल में परिवार लंबी है, मैके में हमार परिवार लंबी है, लेकिन एकरे चलते हमको कोई नहीं पहचाना, सब लोग भूल गए। अब सब लोग वापस आए। अब सब लोग पूछत हैं कि ठीक हो। पूछे थे कौन दवा की है, अच्छा, क्या पूछते हैं सब लोग? कहा कौन दवा की हो, तो कहा हम दवा भगवान से मिनती मांगे हैं, वो दवा नहीं। बस हम यही कहते हैं कि हमको भाई एक नए मिल गए हैं, बस वही है। हमारे मम्मी पापा भी नहीं हैं, भाई हैं, लेकिन भाई ये दुख के कारण भाई भी छोड़ दिए रहे हमको। लेकिन हमको सबसे बड़ी खुशी है कि हमको भाई मिल गए। ऐसे हमसे खुशी बढ़ के कुछ ना है। आप दरबार कब से आ रही हैं? और दरबार हमको हो गया अब 1 साल न से आई, 1 साल न अच्छा, 1 साल हो गया दरबार आते हाँ आते? 1 साल हो गया। अगले जून से आई। मतलब 1 साल लग गया आपको आराम मिलते मिलते? हाँ मिलते मिलते 1 साल हो गया। मन जो है, कहते हैं कभी कभी आदमी जब कहीं जुड़ता है और लगातार जुड़ता रहता है और उसको निराशा मिलती रहती, तो मन विचलित होता था कि नहीं होता था? होता है विचलित। जब हम आते हैं तो ये सर्विस करते हैं पोस्ट ऑफिस में, लेकिन ये जब हम वहाँ से चलते हैं तो ये कहते हैं कि हम अपने मैके जा रहे हैं, हम अपने भैया के यहाँ जा रहे हैं। एक अपने साथ में हम तो अपने भाई के घरे जा रहे हैं, लेकिन उनके हम एक मेहमान लेके जा रहे हैं। यह हमारे गर्व है कि हम अपने भाई के घर, यह मन में सोचते हैं कि हम अपने भैया के घरे जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा नहीं होता था, मान लीजिए जैसे आप दरबार से जुड़ी आज 1 साल हो गया, ऐसा लगता होगा कि क्या पता ठीक हो ना हो? नहीं ऐसा नहीं लगा। हाँ। ऐसा हमको नहीं लगा। हम भैया से सुनी रहे हैं कि तुम्हारे सबर का तुम्हारे कर्म का फल तुमको मिला। यही लोग नहीं समझ पाते हैं। हाँ यही नहीं समझ पाते हैं। लोग दरबार आते हैं, बस यही आपकी एक जो बात है, ये लोग नहीं समझ पाते हैं। महाराज जी भी यही बताने की कोशिश करते हैं, पूजा पाठ एक आपके शांति का माध्यम है। हाँ बस शांति का माध्यम है। आप, मुझे मालूम है कि पूजा से आपको सिर्फ और सिर्फ शांति मिलेगी। शांति चीजों का लाभ वो आपके कर्मों से ही मिलेगा, कर्मों से होता है। आपके भरोसे से, आपके विश्वास से। हाँ विश्वास। अगर आपने भरोसा और विश्वास बनाया है तो शायद आपको आज आराम मिला है। मिला। बहुत लोग क्या करते हैं, आते हैं दरबार, 2-4 दिन रुके, पैसा, हम ये कहते हैं पूजा के सामान के पैसे से या पूजा के सामान लाने से क्या आपको लाभ मिल जाएगा? नहीं, उससे नहीं लाभ मिलेगा। आप लाख पूजा करवा लीजिए, आपको लाभ मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, लाभ नहीं मिलेगा। लाभ- जब तक विश्वास नहीं रहेगा अंदर। मैं, आप लोग भी, जो भी हमारे दर्शक हैं, आप सभी से भी मेरा यही निवेदन है कि अगर आप कहीं भी दरबार जाएं, कोई जरूरी नहीं कि आप किसी एक निश्चित दरबार जाएं, आप जहां भी जाएं, इस विश्व में किसी भी दरबार में जाएं, पूजा पाठ सिर्फ आपके शांति का माध्यम है। आपके अंदर का भरोसा, आपके अंदर जो भगवान के प्रति प्यार होगा, आपको फायदा सिर्फ वही दे सकता है। प्रेम से ही आपके दुख दूर हो सकते हैं। आप ये चाहें कि हम धनवान हैं, हम पैसे वाले हैं, हम बाबा के यहाँ गए, इतने रुपए का सामान ला के दे दिए, इतने रुपए का चीज़ ला के दे दिया, महाराज जी को पैसा दे दिया और उससे आपको लाभ मिल जाए, मैं मानता हूँ उससे आपको कतई और कभी लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी मानसिकता अगर आपके मन में है
तो आप कृपया किसी भी दरबार न जाएं, आप अपने कार्य को करें। भगवान के दरबार में आपको प्रेम से ही सारी चीज़ें मिल सकती हैं, आपके धन से, आपके वैभव से आपको नहीं मिलेगी। भगवान के मूर्ति के सामने आदमी का अगर झुकता है तो अहंकार झुकता है, वो किसी के सामने सर झुकाए ना झुकाए, लेकिन भगवान के सामने वो जाके बैठ जाता है और अपना सर झुकाता है। वो भाव है। अगर आपके अंदर प्रेम है तो आप कहीं भी जाइए, किसी भी दरबार जाइए। किंतु अगर आपके अंदर ऐसा नहीं है, आप सोच रहे हैं कि मैं जाऊंगा यहाँ बाबा के पास कोई कार्य कराऊंगा, पूजा कराऊंगा और आपका कार्य हो जाए, तो कृपया आप कतई कहीं भी ना जाएं, आप घर में रहें। भाव से ही सारे कार्य होंगे। पूजा पाठ एक शांति का माध्यम है। बस ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। आपने इन बहन जी के भाव सुने, भैया की सारी समस्या सुनी, ऐसे ही बने रहिए। आज सोमवार को दरबार में जो भी लोग और आएंगे करूंगा आप सभी को दिखाऊं। जय श्री महाकाल, जय हिंद। हराम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आज सोमवार के दिन जो भक्त आए महाराज जी के स्थान पर, क्योंकि आज महाराज जी स्थान पर थे, और जो भक्त आए उन्होंने महाराज जी का मार्गदर्शन प्राप्त किया, उनसे अपनी समस्याओं के बारे में बताया। एक बहन आई जिनकी समस्याओं का निवारण भूतेश्वर महादेव के दरबार में हुआ। उनको सफ़ेद दाग था, इसी तरीके के कई समस्याएं थी। उनके हस्बैंड के पैर में फाइलेरिया जैसी एक बीमारी थी, जिससे उनका पैर बहुत फूल गया था, जिसमें भूतेश्वर महादेव से उन्होंने प्रार्थना की, पूजा पाठ हुआ उनका, और बीमारी ठीक हुई या नहीं ठीक हुई, लेकिन सूजन कम पड़ना प्रारंभ हो गया, ऐसा उन्होंने कहा। इसी तरीके लोग दरबार में आते हैं और मैं प्रयास करता हूं उनकी चीज़ों को आप तक पहुंचाने का। ऐसे ही आप सब बने रहिए हमारे इस चैनल पर। मिलते हैं अगले दिन इसी स्थान पर वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, बोलबम। हमारी वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो कृपया लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय हिंद। ये हमारा नया चैनल जो अघोर कृपा चैनल चल रहा था, आप ये वीडियो उस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। इस चैनल को भी आप सभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।